हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन में। आज हम देखने वाले हैं सेव एंड सेव एज कमांड के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए आज का अपना टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन शुरू करते हैं। मैं ये समझाने के लिए नोटपैड ओपन करना चाहूंगा। लीजिए, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लिंक जो है वो पेस्ट कर लिया है। हम इसको सेव करके देखते हैं ताकि हम सेव और सेव एज कमांड के बीच में डिफरेंस देख पाए क्या है। लीजिए, मैं सेव कमांड पे क्लिक करता हूँ। मैंने सेव कमांड पे क्लिक किया और यहाँ पे कमांड देखिए एक बार, सेव एज। एक्चुअली मैंने कमांड जो है वो सेव कमांड चलाई है, बट यहाँ पे जो कमांड रन हो रही है अपनी, वो हो रही है सेव एज कमांड। अब जो सेव एज कमांड रन हुई है, इसके पीछे कारण क्या है? हमने तो सेव कमांड चलाया था, ये सेव एज कमांड ही क्यों रन हुई? जो सेव और सेव एज कमांड में डिफरेंस है वो यही है। एक्चुअली यहीं से पता चल जाएगा हमें कि सेव और सेव एज कमांड में डिफरेंस क्या है। सेव एज मतलब, अगर हम इसको हिंदी में देखें, इसका ट्रांसलेशन करें, संधि विच्छेद करके अलग अलग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो सेव एज का ट्रांसलेशन क्या होगा? सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना, सेव करके रखना, सुरक्षित करके रखना, संभाल के रखना। एज का मतलब होता है जैसे या कैसे। सेव एज दोनों को एक साथ मिला के अगर इसका हम हिंदी में जो है ट्रांसलेशन करेंगे, वो बनेगा कि सेव करना है, सुरक्षित करना है, लेकिन कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि नोटपैड के फाइल के जैसे, वर्ड पैड की फाइल के जैसे, वर्ड की फाइल के जैसे, एक म्यूजिक फाइल के जैसे, एक वीडियो फाइल के जैसे, एक एक्सेल की फाइल के जैसे। तो वो किसी के भी जैसा मुझे सेव करना है, उसके लिए ये मुझसे पूछ रहा है। ये क्यों पूछ रहा है? देखो, हम सेव क्यों करते हैं? अगर हम किसी फाइल को सेव कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें फ्यूचर में उसकी जरूरत है, हमें वो फाइल सुरक्षित करके रखनी है, हमारे जरूरत की फाइल है। अब कंप्यूटर आपसे सेव एज क्यों पूछ रहा है? जब आप पहली बार इसको सेव कर रहे हैं, तो ये इसलिए पूछ रहा है कि आप इसको फ्यूचर में ओपन करेंगे तो इसको कैसे ओपन करना चाहेंगे, और इसको किस लोकेशन से ओपन करना चाहेंगे, किस नाम से ओपन करना चाहेंगे। आप इसको फ्यूचर में ओपन करने वाले हैं, कभी ना कभी इसका यूज करने वाले हैं, आप इसीलिए इसको सेव कर रहे हैं। तो इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसकी सारी चीजें जो है संभाल के रखेगा। अब जब संभाल के रख रहा है, तो हमसे ये भी पूछ रहा है कि इसको संभाल के रखूं, बट कैसे रखूं? नोटपैड की फाइल के जैसे रखूं? कहाँ पे रखूं? दिस पीसी में रखूं? दिस पीसी में कौन से फोल्डर में रखूं? ये कंप्यूटर हमसे सवाल पूछ रहा है। और ये अभी क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अब तक ये फाइल अपने कंप्यूटर में नहीं है। हमने ये फाइल जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट की है, नया एक फाइल बनाया है। कंप्यूटर को अभी तक इसका ये नहीं पता कि हमें इसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है, नहीं पड़ने वाली, या इसको हम किस लोकेशन पे रखेंगे अगर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सब कुछ जो इसके क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि इसको किस लोकेशन पे रखना है और किसके जैसा सेव करना है, किस फाइल के जैसा सेव करना है, या किस एक्सटेंशन में सेव करना है। तो ये सब क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा रहे हैं, ये इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर को अभी तक इस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कंप्यूटर के पास अभी तक ये फाइल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसको कंप्यूटर सुरक्षित करके रखेगा जिससे हम आगे इसका यूज कर पाए। तो वो सुरक्षित कैसे रखेगा, किस फाइल के जैसे सुरक्षित रखेगा, किस फाइल के जैसे इसको सेव करेगा, कहाँ पे इसको सेव करेगा, वो सब पूछ रहा है हमसे। इसीलिए कमांड कौन सी चल रही है? सेव एज। सेव एज का हमने ट्रांसलेशन किया था कि किसके जैसा। अगर अभी तक इसमें फाइल नहीं है, तो ये तो पूछेगा कि किसके जैसे रखना है इस फाइल को। अब लीजिए, मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं। मैंने इसको नाम दिया यहाँ पे फर्स्ट फाइल। मैं ये नाम दे देता हूं और मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूं। ये रहा अपनी फर्स्ट फाइल जो है। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक्सटेंशन। यहाँ पे था फाइल का नेम, यहाँ है फाइल की लोकेशन की किस लोकेशन पे रखना है, यहाँ पे है सेव एज का टाइप। एक्चुअली डिपेंड इस पे करती है ये सारी कमांड, आप ये समझो मेन पॉइंट यही है कमांड का। नाम हम अपनी मर्जी से दे देते हैं, लोकेशन हम अपनी मर्जी से दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखने लायक जो बात होती है वो यहाँ पे ये होती है कि किस एक्सटेंशन में सेव करना है इसको। यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो एक्सटेंशन से ही है, एक्सटेंशन से ही संबंधित है सेव एज कमांड।
बाकी ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम अपनी इच्छा से देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई ज्यादा बंदिशें नहीं होती। लेकिन एक्सटेंशन में हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कि किस किस एक्सटेंशन में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। यही कमांड है जो सेव एज कमांड है। मैंने इसको एक नोटपैड के फाइल के जैसा सेव कर लिया, डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लिया। ये लीजिए, यहाँ पे नाम भी दिखाई दे गया, फर्स्ट फाइल के नाम से है, और ये फाइल जो अपनी सेव हो चुकी है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ नोटपैड को, ताकि हम इसको एक बार ओपन करके देख लें कि डेस्कटॉप पे आई है, नहीं आई है, कैसे आई है, ये सब देख लेंगे। मैंने इसको किया क्लोज, मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद कहीं ढूंढते हैं, ये रही अपनी जो फर्स्ट फाइल है, वो ये रही। अब इस फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूं ओपन करने के लिए। लीजिए, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया ओपन करने के लिए। अब इसने डायरेक्ट जो ये फाइल है ये नोटपैड में ओपन कर दी। इसको कैसे पता कि नोटपैड में ही ओपन करनी है? इसीलिए इसने पहले क्या चलाया था, सेव एज कमांड, ताकि इसको पता चले कि नेक्स्ट टाइम जब इसके फाइल के साथ मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कैसे करना है, इसको कहाँ ओपन करना है, इस फाइल के साथ एक्चुअली में करना क्या है। यही सब सवाल पूछने के लिए कंप्यूटर ने जो कमांड चलाई थी वो सेव एज कमांड चलाई थी। हमने भले ही सेव पे क्लिक किया हो, अब सेव पे क्लिक किया था लेकिन सेव एज चली। वो क्यों चली थी? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा था इसके साथ काम, इस फाइल पे कोई काम फर्स्ट टाइम हो रहा था, इससे पहले ये अपने पास नहीं थी। अगर हम एक बार एक फाइल को सेव कर देते हैं और उसको डिलीट नहीं करते, जब तक वो फाइल अपने पास है हम उसमें कोई भी अपडेट करना चाहें वो कर सकते हैं। लीजिए, मैं यहाँ पे एक अपडेट कर देता हूँ, इसमें मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर लिया, एक छोटी सी लाइन को, एक स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर मैं अब इस फाइल को सेव करता हूं, अब इस फाइल पे फाइल टैब पे जाके सेव कमांड है जो, इसको रन करता हूं, तो अब देखिए इसने डायरेक्ट उसको सेव कर दिया। कोई सेव एज कमांड जो है वो ओपन नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब कंप्यूटर को पता है कि इन फ्यूचर रेफरेंस अगर मुझे इस फाइल को ओपन करना है तो वो नोटपैड में ओपन करना है। क्योंकि ये सब सवाल हमसे पहले ही जान चुका है, इसने पहले ही ये सब सवाल पूछ लिए थे, इसलिए इसने अब की बार हमसे वो सब क्वेश्चन नहीं पूछे। अब बात कर लेते हैं सेव कमांड की, क्योंकि हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले सेव किया है। सेव कमांड क्या है? एक्चुअली में आप इसको समझ सकते हो सिर्फ अपडेट कमांड। सेव को आप सिर्फ अपडेट का रेफरेंस देके समझ सकते हो कि ये कमांड कौन सी है, अपडेट कमांड। अपडेट का मतलब होता है यहाँ पे जब हम कोई भी अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे तो हम जैसे किसी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को जो अपडेट करते हैं, मतलब उसका नया वर्जन, एक नया उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड किया गया या पुरानी चीजें कुछ हटाई गई, वो सब उन सब चीजों के दौरान जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं अपडेट करना। मतलब एट प्रेजेंट टाइम के हिसाब से उसको सुरक्षित करना कि अब उसके अंदर क्या क्या चेंज हो चुके हैं, कुछ डिलीट किया है, कुछ नया ऐड किया है, हमने कलर चेंज किया है, हमने साइज चेंज किया है टेक्स्ट का, वट जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, और उसको जो अभी ऑपरेशन लास्ट टाइम हमने परफॉर्म किया है इस ऑपरेशन को सेव करना पहले वाली फाइल में। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल तो पहले से ही है, हमने उसमें या तो कुछ मतलब ऐड किया है या उसमें से कुछ डिलीट किया है या कोई ना कोई और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है वो यूज किया है। तो अगर हम अब इसको सेव करते हैं तो क्या हो रहा है, पहले वाली फाइल जस्ट अपडेट हो रही है, जो पहले से ही फाइल सेव है, जिस एक्सटेंशन में या जिस नाम से सेव है वो सेम एज इट इज फाइल में क्या हो रहा है, सिर्फ अपडेट हो रहा है। तो सेव कमांड क्या है? सिर्फ अपडेट कमांड है। उम्मीद करूं आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए होंगे। अब हम दोबारा से सेव एज कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली सेव एज कमांड हमने पहले यूज नहीं की थी, हमने यूज किया था सेव कमांड को, वो सेव एज कमांड रन हुई थी। हम दोबारा इसको यूज कर सकते हैं सेव एज को। मान लो हमने इसका एक्सटेंशन अब चेंज करना है, इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो भी हम सेव एज कमांड का यूज करेंगे। वो कैसे? सेव एज कमांड हमसे क्या पूछता है कि इसको किसके जैसा सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। तो ये सब क्वेश्चन हमसे पूछेगा। अगर ये सब क्वेश्चन हमसे दोबारा पूछे जा रहे हैं तो हम इनका जो जवाब है वो बदल सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे किया सेव एज कमांड पे क्लिक, ये चल गया हमारा सेव एज कमांड। अब ये तीनों क्वेश्चन मेरे से दोबारा पूछे जा रहे हैं,
इसका नाम, इसकी लोकेशन और इसका एक्सटेंशन। मैं इन तीनों चीजों को चेंज कर सकता हूं। मैं मान लो डॉक्यूमेंट में इस फाइल को सेव करना चाहता हूं और फर्स्ट फाइल की जगह मैं यहाँ पे लास्ट फाइल या सेकंड फाइल वट जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने दिया सेकंड फाइल के नाम से इसको नेम। एक्सटेंशन आप चेंज कर सकते हो। लो मैं एक्सटेंशन जो है यहाँ पे वो चेंज कर देता हूँ। .cmd एक फाइल होती है अपनी, मैंने .cmd के नाम से ये फाइल बना ली। लोकेशन मैंने चेंज कर दी, नाम मैंने चेंज कर दिया, एक्सटेंशन मैंने चेंज कर दिया। अब ये सब मैंने दोबारा क्यों किया? क्योंकि मुझे इन सब चीजों की जरूरत थी। और ये कब होता? जब ये सब तीनों क्वेश्चन हमसे दोबारा पूछे जाते। और ये तीनों क्वेश्चन हमसे कौन सी कमांड पूछती है दोबारा? सेव एज कमांड। इसलिए मैंने दोबारा से क्या चलाई? सेव एज कमांड। लीजिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम दिस पीसी में डॉक्यूमेंट में जाके देख लेते हैं कि वो हमारी फाइल जो है वो सेव हुई है नहीं हुई है। मैं गया डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे देख लीजिए सेकंड फाइल के नाम से अपनी एक फाइल क्रिएट होके आ गई है। और ये कैसी फाइल है? CMD की फाइल है, कमांड स्क्रिप्ट की फाइल है, क्योंकि हमने उसका एक्सटेंशन भी चेंज कर दिया था। तो ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज कमांड में। मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ना समझ आया हो तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको दोबारा से किसी और तरीके से समझा सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।